टाइगर 3 का नया आया है, उस पे मैं उनके साथ स्टेज मतलब परफॉर्म करना चाहूँगा। अब लाइफ में कुछ भी ऐसा करो जिससे मेरा बेटा जब बड़ा हो तो वो पापा पे प्राउड फील करे। बट हाँ, कोशिश करता था कि अगर दीपिका रात में जाग रही है तो मैं उसके साथ जाग सकूँ ताकि उसको अकेला फील ना हो। मैं बातें करने लगा है, दीपिका लव यू, ऑल द लेडीज, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन डायपर वगैरह चेंज अभी नहीं आया है, मुझे नहीं करता। बर्फ वगैरह दिला दिया करता था। एक तरफ पूरी दुनिया गाती है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अगर एक तरफ लड़की अपनी मर्जी से घर संभालना चाहे तो उसको आप बोलते हो कि अरे ये हो गया वो हो गया। कि हम लोग उसमें कि नहीं है कि हम लोग खामखा पब्लिसिटी के लिए चीजें करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज हमारे साथ जो शख्स है, ही इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्स इन एवरी सेंस। हस्बैंड गोल, ब्रदर गोल, सन गोल एंड नाउ अ फादर गोल टू। प्लीज वेलकम शोएब इब्राहिम टू पिंक विला। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो शोएब, हमने देखा है आप 90s के गानों को कितना एंजॉय करते हो और उस 90s के डांस को भी बहुत एंजॉय करते हो। तो उन गानों में और अभी के गानों में और डांस में क्या फ़र्क है दैट यू स्टिल लव दोज सॉन्ग्स सो मच? मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज के गाने गाने नहीं हैं या उनसे कनेक्ट नहीं करते हैं, बट पता नहीं 90s का एक अलग ही फील है। शायद बचपना उनमें गुजरा है, उन्हीं को सुन के बड़े हुए हैं, एक फील एक होता है, कनेक्ट होता है। गानों से ही आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो, उसके लिरिक्स से, उसके इमोशन से। तो पता नहीं, मैं बहुत 90s का बिग फैन हूँ, आप सबको पता है। उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम, उस जोन के, इवन उससे पुराने रफ़ी साहब, किशोर दा, उन सब के, क्योंकि बचपन से मैं यही गाने सुनते हुए आया हूँ। पापा को बहुत शौक था म्यूज़िक का, एंड तो वो बचपन से ही जैसे ही जब होश संभाला, समझ में आया कि अच्छा सॉन्ग्स होते हैं, गाने हैं ये वो, तो रफ़ी साहब, किशोर दा, एंड देन फिर वो 90s का। तो ऐसा नहीं है कि आज के गाने अच्छे नहीं होते हैं, बट कनेक्ट 90s ज़्यादा करता है, तो मेरे पर्सनल 90s बहुत फेवरेट है। तो झलक में कितना आप जो सॉन्ग चूज करोगे उसमें 90s के ज़्यादा गाने होंगे? कोशिश मेरी यही रहेगी, लेकिन जैसे कि ये कंपटीशन है तो हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। लाइक चैनल डिसाइड करता है, जो क्रिएटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस बार शोएब को हम कौन से सॉन्ग में, कौन से स्टाइल में परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, तो वो उनका कॉल है। बट अगर मेरे हाथ में रहा तो कोशिश ये रहेगी कि 90s के जितने सॉन्ग मिल सकते हैं मिले। अच्छा, हमें ये भी पता है दैट यू रियली एडमायर सलमान खान। हाँ, तो उनके साथ अगर स्टेज शेयर करने का मौका वहाँ मिलता है तो कौन सा एक गाना है जिस पर आप उनके साथ डांस करना चाहोगे? सलमान खान के साथ मैं एक बार इससे शेयर कर चुका हूँ, और उनके साथ मैंने तेरे नाम का लगन लगी पे परफॉर्म किया था। अब अगर आगे ऐसा इंशाल्लाह मौका मिलता है कभी, तो मैं वो जाने जा रहा हूँ जो उनका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है मेरा, उस पर करना चाहूँगा। या फिर अभी जो टाइगर 3 का नया आया है, उस पर मैं उनके साथ स्टेज मतलब परफॉर्म करना चाहूँगा। झलक करने का ख्याल कैसे आया और दीपिका आपकी डिसीजन मेकिंग में कितना योगदान रहा है उनका? झलक इज़ लाइक मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं ना, वो है। लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब आप 2009 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि किस तरीके से सबसे पहले वहाँ पे आना, काम पाना, एंड देन उसके बाद जमना, उसके बाद भी 12, 13, 14 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, बट तब भी मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर एक की ख्वाहिश होती है, सपना होता है, क्योंकि झलक हमेशा बोलता है ना कि झलक दिखला जा डांसिंग विद द स्टार्स। तो अच्छा लगता है कि आई एम वन ऑफ देम, कि ये मैं उसमें काउंट होता हूँ, आई एम वन ऑफ देम। तो एक सपना जो है वो पूरा हुआ है। तो यस, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। Professionally or personally, we can say that you are in the best phase of your life right now. You have your own production house, आपके shows अच्छे चल रहे हैं, and now you're doing this, and you have baby Ruhan at home. Yes. So, what is it that has changed in your life, in you after Ruhan? पता नहीं, मतलब मैं इस चीज़ को, मैं हमेशा, कई लोग मुझसे ये चीज़ पूछते हैं और मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ वर्ड्स में, लेकिन रूहान के आने के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, एक बहुत पॉजिटिव वे में। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब हमेशा ऐसा होता है कि यार नहीं, अब कुछ भी करना है तो पहले तो ये थे कि माँ बाप प्राउड फील करें, दीपिका प्राउड फील करे। अब हमेशा लाइफ का एक ये मोटो है कि यार अब लाइफ में कुछ भी ऐसा करो जिससे मेरा बेटा जब बड़ा हो तो वो पापा पे प्राउड फील करे। तो यस, अभी कुछ भी होता है तो बस लगता है कि घर भाग जाऊँ। अभी रिहर्सल है, वक्त कम मिलता है उसके साथ बिताने के लिए, थक जाता हूँ, लेट जाता हूँ, लेकिन जब मौका मिलता है, कभी दीपिका साइड पे आ जाती है, जब रिहर्सल होता है तो वो आ जाती है, तो उसके बाद वहाँ वक्त बिता लेता हूँ, रिहर्सल भी कर लेता हूँ।
यस एक अलग ही चेंजेस तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक अलग, एक जैसे मैंने बोला एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आई है, और एक कंप्लीट फील करते हैं हम दोनों, मैं दीपिका, हम दोनों एक कंप्लीशन मिला है, बिल्कुल कंप्लीट फील करते हैं फैमिली की तरह। एंड यस बस माशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि उसको नज़र से बचाए, हिफाजत करे अल्लाह पाक उसकी। बिल्कुल। तो मेरा ये अगला सवाल यही था कि जब आप घर से निकलते हो आपके काम के लिए, तो एक गिल्टी फील होता है कि यार मैं जा रहा हूँ, आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विद हिम। गिल्टी फील तो नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर इंसान काम करना चाहता है, लाइफ में बिजी होना चाहता है, और हर इंसान काम करना चाहता है। बट येस हाँ कहीं ना कहीं एक मन में एक वो चीज़ गिल्ट नहीं है, लेकिन एक वो रहता है कि यार शिट वक्त नहीं मिलता रूहान के साथ। बट जब टाइम मिलता है मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, जैसे मैंने बोला दीपिका सेट पे आ जाती है, या जैसे ही घर जाने के साथ 1-1.5 घंटा मैं उसके साथ बहुत खेलता हूँ। अभी आजकल 4 महीने का हो गया है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने लगा है, मतलब बातें करने लगा है, वो करता रहता है, हंसने बहुत लगा है, पहचानने लगा है अभी अच्छा ओके ये वो। तो ऐसे जैसे वक्त निकाल के मैं उसका वक्त स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन फिर उसके बाद आई थिंक 3 महीने का है, उसके बाद तो फिर कहीं लेके मैं जाऊँगा अच्छे से ट्रिप पे सबको इंशाल्लाह। ड्यूटीज डिवाइड हुई है नहीं रूहान की आपकी और दीपिका के बीच में, आप क्या क्या करते हो बेबी के लिए? मैं अभी ज़्यादा नहीं कर पाता, यस, लेकिन झलक शुरू होने से पहले भी मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा मोस्टली माँ के पास ही रहता है उसके वो। बट हाँ कोशिश करता था कि अगर दीपिका रात में जाग रही है तो मैं उसके साथ जाग सकूँ, ताकि उसको अकेला फील ना हो। अगर वो फीड करवा रही है, या वो कभी कभी बच्चे क्रैंकी होते हैं, चीज़ें होती हैं, नींद नहीं आती रात में, तो मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं हूँ, तुम हो तो मैं, जागी हो तो मैं भी हूँ यहाँ पे। कभी थोड़ा सा उसको खिला लिया, बर्प दिला दिया करता था मैं, लेकिन डायपर वगैरह चेंज अभी नहीं आया है, मुझे नहीं करता, बर्प वगैरह दिला दिया करता था। एंड अभी जिस तरीके से दीपिका ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, एंड वो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर फील नहीं होने देती है, और ना ही जैसे आपने बोला कि ना ही मेरे मन में वो गिल्ट फील होने देती है कि यार मैं मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ या चीज़ें नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आज मैं इस तरीके से लाइफ में बिजी हूँ और कर पा रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज दीपिका, घर में सब हैं, उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बखूबी निभाई है। चेहरे पे एक शिकन नहीं आने देती है, कभी ऐसा फील नहीं होने देती है कि मैं अकेले थक रही हूँ, जबकि एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें, और स्पेशली जब एक बच्चा आता है तो उसकी हमारी लाइफ तो चलो ठीक है जैसे भी चेंज होती है, बट एक लेडी की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। कि किस तरीके से अभी हर चीज़ सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सिर्फ रूहान, उसका फीड होना, उसको नहलाना, उसका मालिश करना, उसको कपड़े चेंज करना, अभी कभी क्रैंकी हो रहा है, कभी चीज़ है, बीच बीच में जब उसे वक्त मिलता है तो वो नैप ले लेती है, जब वो उठता है तो वो, आई थिंक हमसे ज़्यादा एक लेडी की लाइफ चेंज होती है। एंड इस बात की मुझे हमेशा से प्राउड फील रहा है, और बहुत ज़्यादा मैं एक उसको एक हर एक औरत को, सिर्फ दीपिका नहीं, हर एक औरत को मैं ये बोलूँगा कि जो स्ट्रेंथ आप सब में है वो हम लोग चाह के भी नहीं पा सकते, वो जितना आप लोग करते हो हर एक लाइफ में शुरू से आप बड़े होने से लेके फिर आप अपने पैरों पे खड़े होते हो, शादी, फिर दूसरे घर जाना, फिर बच्चा, हर एक फेज़ में आपकी लाइफ बदलती है, हमसे ज़्यादा, एक मर्द से ज़्यादा। तो वो हेड्स ऑफ, काबिल तारीफ। दीपिका, लव यू, ऑल द लेडीज़, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। हम आपको और दीपिका को जब भी देखते हैं एक मन से वो प्यार झलक कर आता है, वो रिस्पेक्ट जो एक दूसरे के लिए है वो बिल्कुल दिख कर आता है, और हम सब मन में यही चाहते हैं। वी सी द कमेंट्स आल्सो, वी नीड देयर कपल गोल्स, ऐसा पार्टनर लाइफ में चाहिए। सो दैट इज समथिंग दैट वी रियली रिस्पेक्ट यू गाइस फॉर, दैट ओल्ड स्कूल लव अभी भी बरकरार है। वो है आप इतना सपोर्ट करते हो एक दूसरे को, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है। एंड देन अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि देयर वर ट्रोल्स वर सेइंग कि दीपिका को आपने शोबिज़ से दूर रखा है, हालांकि वो खुद दीपिका की खुद की चाहे मर्जी क्यों ना हो। देखो तो मुझे कितनी तकलीफ होती है इस बात से? तकलीफ नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं पहले बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में ट्रोल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइफ में ट्रोलिंग नहीं होगी ना, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि इंसान ट्रोल भी उसी को करता है जो कुछ होता है, एक मुकाम पे होता है। अदरवाइज आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी अनजान इंसान को, जिसको पब्लिक नहीं जानती, उसको बैठ के ट्रोल करेंगे। तो वो भी लाइफ में मुझे लगता है कि ट्रोलिंग एक स्टारडम का बहुत बड़ा हिस्सा है, कि वो होना ही चाहिए। अदरवाइज आपको फील नहीं आएगा ना, जब तक आपको लोग नीचे गिराने वाले नहीं होंगे, उठने का मज़ा ही नहीं है लाइफ में। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड हम लोग को चीज़ें बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी परसेप्शन है, हर इंसान का अपना अपना सोच है।
आप ब्लैक पहने हो, सपोज टू मुझे ब्लैक नहीं पसंद, मैं व्हाइट पहने हूँ, आपको व्हाइट नहीं पसंद, बट दोनों कलर अपने आप में बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोगों को व्हाइट पसंद होगा, बहुत से लोगों को ब्लैक पसंद होगा। इस जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ठीक है, जिसको जो जैसा बोलना है वो बोलता रहे, हमें ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। एंड ना ही बल्कि कभी अब तो हम उस चीज़ को एंजॉय करने लगे। अब तो ऐसा लगता है कि अरे शिट यार, कुछ है नहीं आज यार, मतलब क्या हम लोग धुंधला रहे हैं क्या? You know, कि हम लोग उसमें कि नहीं है कि हम लोग खामखा पब्लिसिटी के लिए चीज़ें करें, बट अगर लोगों को हमारी जैसे हम हैं उसमें देख के ट्रोल करना है तो वो कर सकते हैं। आई थिंक वही है कि आज की डेट में, जैसे दीपिका ने भी कई बार बोला है अपने इंटरव्यूज़ में, कि एक तरफ पूरी दुनिया गाती है वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन अगर एक तरफ लड़की अपनी मर्जी से घर संभालना चाहे तो उसको आप बोलते हो कि अरे ये हो गया, वो हो गया। तो ये लोग सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने अपनी पसंद के हिसाब से वो लोग कमेंट्स करते हैं। एंड कई लोग उसको ट्रोलिंग बोल देते हैं, कई लोग उसको ये बोल देते हैं, बट वी आर ओके विद इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। And we are also okay with it. बस As far as the vlogs are coming, Yes, as yes, far yes, as the yes. posts are coming, we are okay. Okay, so last question जाते जाते ये पूछूंगी, दिवाली है, रूहान है, क्या किस तरह से सेलिब्रेशन होगा इस बार? सेलिब्रेशन तो हमेशा जैसे आप सबने देखा है व्लॉग में जिस तरीके से होता है, बट हाँ इस बार थोड़ा सा स्पेशल है। Double celebration यस, डबल सेलिब्रेशन है। और आई थिंक हमारा शूट भी है उसके जस्ट एक दिन बाद। तो देखते हैं, अब जैसा भी होगा वो व्लॉग्स में दिखेगा आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल। Thank you so much, Thank you Shoaib. so It much. was Thank you. lovely talking to Thank you, you so and much. all Thank the very best for Jhalak. थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूँ शोएब इब्राहिम और आप मुझे देख रहे हैं पिंक विला।